नमस्कार, मैं उस्मान अंसारी और आप देख रहे हैं यूपी लाइव 100 न्यूज। शुरुआत करते हैं इस वक्त की छोटी बड़ी खबरों से। जनपद सुल्तानपुर के ब्लॉक लंबवा प्रमुख पद प्रत्याशी श्रीमती उर्मिला सिंह भाजपा समर्थक ने नामांकन किया। सुल्तानपुर से रवि तिवारी की खास रिपोर्ट। यह भारतीय जनता पार्टी की तरफ से प्रत्याशी बनाया गया हूँ। भारतीय जनता पार्टी की कसौटियों पर खरा उतरूंगा। मैं भारतीय जनता पार्टी का पुराना कार्यकर्ता हूँ, माता जी कार्यकर्ता रही हैं। भारतीय जनता पार्टी के लिए आजीवन कार्य करता रहूँगा। मध्यगर तक हमारा परिवार भारतीय जनता पार्टी के लिए समर्पित है। किस मुद्दे को लेकर आप चुनाव लड़ रहे हैं? हम विकास के मुद्दे को लेकर हैं। योगी मोदी के सपनों को साकार करने के मुद्दे से लड़ रहे हैं। योगी मोदी का जो आदेश होगा, जो निर्देश होगा, पार्टी जो आदेश निर्देश करेगी, हम लोग उसको जो है कार्यकर्ता के रूप में, ब्लॉक कार्यकर्ता के रूप में हम लोग उसको विकास के कार्य को करेंगे और अपने क्षेत्र। जनपद सुल्तानपुर श्री कुंवर बहादुर सिंह निर्दलीय प्रत्याशी ब्लॉक प्रमुख पद लंबवा के लिए 2 सीट्स में पर्चे दाखिल किया। रिपोर्ट पंकज सिंह। भैया, आप ब्लॉक प्रमुख का चुनाव लड़ रहे हैं, क्या मुद्दे हैं आपके? विकास और बच्चों का सम्मान। जी, आपको पिछले क्षेत्र पंचायत के बच्चों का समर्थन 75%। कुछ दिन पहले आपका नाम आ रहा था कि भाजपा से आपको समर्थन मिलने वाला है। ऐसी क्या स्थिति बनी कि भाजपा से आपको टिकट नहीं मिला? अब संगठन बन गया, हम याद भी भाजपा के हैं। में आज ब्लॉक प्रमुख का नामांकन पत्र मिलना था, लेकिन ब्लॉक प्रमुख का चुनाव में भाजपा करवा रहे प्रशासनिक तानाशाही। जनपद श्रावस्ती के ब्लॉक 51 प्रमुखी के चुनाव के लिए राजकुमार यादव व हरीश यादव को नहीं दिया जा रहा नामांकन पत्र और राजकुमार यादव व हरीश यादव का कहना है कि जब तक हमें नामांकन पत्र नहीं मिलेगा तब तक हम धरने पर बैठेंगे। और वहीं पर समाजवादी पार्टी के पूर्व विधायक हाजी मोहम्मद रमजान भी धरने पर मौजूद थे और प्रशासन के खिलाफ खूब जमकर नारेबाजी किया और प्रधानमंत्री के मुर्दाबाद के नारे भी लगाए गए। वहीं मुख्यमंत्री का भी खूब नारे लगाए गए। रिपोर्ट बुजो अहमद श्रावस्ती। नहीं मिल रहा है, आप भी समर्थन में पहुंचे, क्या कहना चाहेंगे? मिलना था, चाची जो लड़ना चाहता है 11 बजे से राजकुमार जी यहाँ 11 बजे अब 11 बजे से आज अभी तक ये नहीं है किस समय पर्चा बिक गया। पर्चा जब लेने गए पर्चा बिक गया, 12 पर्चे बिक गए। 12 पर्चे बिक गए, नाम बताना चाहिए किसने लिया किसने नहीं लिया, कोई नाम नहीं। 12 पर्चे एक ही आदमी ने लिया। ये धरना कब तक जारी रहेगा? आपने देखा होगा चुनाव इसके पहले भी हुआ था, समाजवादी पार्टी की सरकार कोई आजाद तरीके से चुनाव लड़ा। तो ये किसके दबाव में किया जा रहा है? प्रशासन कर रहा है, किसके दबाव में? ऊपर से कोई आदेश होगा इनको। अंदर एक दोनों
नरपारा ब्लॉक प्रमुख का पर्चा दाखिल करने गए प्रत्याशियों के समर्थकों ने किया प्रदर्शन, पुलिस ने किया लाठीचार्ज। उत्तर प्रदेश के बहराइच ब्लॉक प्रमुख के प्रत्याशियों का पर्चा दाखिल करने का आज दिन था। इसी क्रम में बलहा ब्लॉक के प्रत्याशियों समर्थकों ने पर्चा दाखिल करने के लिए बलहा ब्लॉक आए हुए थे, जिसमें 2 प्रत्याशी आमने सामने थे। एक श्री विजय कुमार वर्मा जो भाजपा से प्रत्याशी उतारे गए थे, तो उनके समक्ष श्री जयशंकर सिंह जो सभा के समर्थक थे, वहाँ भी पर्चे दाखिल करने के लिए आए थे। पहले विजय कुमार वर्मा पर्चा दाखिल करने के लिए अंदर गए, तो वहीं जब जयशंकर जाने लगे तो उनके अंदर जाने नहीं दिया गया। इसी कारण उनके समर्थकों ने विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया गया। पुलिस प्रशासन के काफ़ी समझने के बाद जब लोग नहीं माने तो पुलिस प्रशासन को लाठीचार्ज करना पड़ा, जिसमें कई लोगों को चोट आई। राजीव कुमार सिंह, बहराइच, रिपोर्ट। का प्रत्याशी अंदर चला गया है, अभी तक वो बाहर नहीं आया है। हमने कहा ठीक है, आधा घंटा कोई बात नहीं होती है, आप इंतजार कर लो। 1 बजे उन्होंने फिर सूचना दिया कि अभी भी वो प्रत्याशी बाहर नहीं आया, 1.5 घंटे हो गए हैं। और पुलिस वाले हमारे प्रत्याशी को कहते हैं कि भाई वो अंदर से आए बाहर, तब आप जाइए अंदर। तो 1.5 घंटा हो गया। मैंने कहा डीएम से बात करो, एसपी साहब से बात करो। उन्होंने डीएम से बात कही, जफरुल्लाह खां बंटी साहब ने, और माननीय विधायक, पूर्व विधायक शब्बीर वाल्मीकि साहब ने डीएम से बात करी। इन लोगों ने कहा कि ठीक है, नामांकन अभी देखवा रहे हैं। लेकिन 1:40 तक वो लोग अंदर नहीं निकले। 1:40 तक वो लोग अंदर से बाहर नहीं निकले। और मेरे कार्यकर्ता बहुत ज़्यादा परेशान हो गए। उन्हें लगा कि जिला प्रशासन पूरी तरीके से यहाँ नामांकन कराने देने के पक्ष में नहीं है, इसलिए वहाँ पर कुछ नारेबाजी करने लगी। इसी नारेबाजी के बीच भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने पुलिस प्रशासन पर पत्थर चला दिए कि बवाल हो जाए। और फिर हमारे प्रत्याशी को, उनके भाई जयशंकर सिंह को, और जो भी अनुमोदक प्रस्तावक थे उनको पुलिस थाने में पकड़ लिया। जब इतनी बड़ी घटना हो गई तब कप्तान साहब और डीएम साहब ने हमको आश्वासन दिया कि हम पर्चा दाखिल कराते हैं। हमें अब सूचना मिली है कि पर्चा उनका दाखिल कर दिया गया। लेकिन जो साजिश है प्रशासन की कि समाजवादी पार्टी चुनाव न लड़ने पाए, ये साजिश में वो कामयाब है। चूँकि हमारे अनुमोदन प्रस्तावक 10 बीडीसी को अभी पुलिस थाने में बैठाए हुए है, और जो संचालन कर रहे हैं चुनाव का आदरणीय जयशंकर सिंह जी यहाँ के प्रमुख रह चुके हैं, उनके भाई हैं, उनको भी पुलिस अंदर बैठाए हुए है। शब्बीर साहब को, एक कासिम सभासद को, मेराज अहमद जो MLC इमलाक के भाई हैं, मुझको और कई लोगों को काफ़ी चोटें आई हैं। मैंने तहरीर दिया है, लेकिन अभी तक मुकदमा नहीं दर्ज हुआ है, न हमारे पूर्व विधायक का मेडिकल कराया गया है। बहुत बहुत धन्यवाद। बोलिए नामांकन ना करा पा रहे होते, बोलिए। एक्चुअली इसमें ज़्यादातर जो देखने में आया, हम लोग शालीनता से खड़े हुए थे, और प्रशासन, जिसमें मैं SDM को पूरी तरह दोषी मानता हूं कि जानबूझ के और हर जगह जहां न होना चाहिए नॉमिनेशन वहां हो गया, महासी ब्लॉक में हो गया, तेजवापुर में हो गया, सुकू में हो गया। लेकिन यहाँ 11:15 साढ़े 11 बजे भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी गया और 1:कुछ तक अंदर बैठा रहा, पौने 2 लगभग 1:48 तक। उसके बाद में लोगों ने कहा ये हो क्या रहा है, उसमें फिर लाठीचार्ज हो गया। उसमें किसी भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने ईंटा फेंक दिया, जिसमें पुलिस को भी कुछ तरीके से हमारे कार्यकर्ताओं को चोट लगी। फिर हम लोग संबंध में जिला जी आप क्या कहेंगे? हम लोग घायल पड़े हुए हैं, तो चोटें हम लोगों को 12 यहाँ हमने
नामांकन हमारे प्रत्याशी का हो जाए जी, इसलिए जिले से अपने वरिष्ठ उपाध्यक्ष जिला समाजवादी पार्टी श्री जफरुल्लाह खां बंटी साहब को यहाँ मैंने आज दिनांक 8/7/2021 को ब्लॉक बलहा में ब्लॉक प्रमुख पद की नामांकन प्रक्रिया चल रही थी। एक प्रत्याशी द्वारा नामांकन किया जा रहा था। इसी मध्य दूसरा प्रत्याशी भी मुख्य गेट पर अपने सैकड़ों समर्थकों के साथ आ गया और साथ ही साथ नामांकन करने की जिद करने लगा तथा हंगामा करने लगे। हम लोगों द्वारा उनको समझाया गया कि अंदर एक प्रत्याशी की नामांकन प्रक्रिया चल रही है। इसकी नामांकन प्रक्रिया समाप्त होने के पश्चात ही आपको अंदर आने की अनुमति दी जाएगी, क्योंकि आयोग का निर्देश है कि एक समय में एक ही प्रत्याशी नामांकन करेगा। समझाने के बावजूद ये लोग नहीं माने तथा हंगामा करते रहे और अंदर ज़बरदस्ती घुसने का प्रयास किया। साथ ही साथ पीछे से पत्थर भी चलाने लगे, जिसमें एक सिपाही का सर में चोट आई है, जिसके संबंध में संबंधित धाराओं में अभियोग पंजीकृत कराया जा रहा है। ये भी अवगत कराना है कि दोनों प्रत्याशियों का नामांकन पूर्ण हो गया है। जयप्रकाश सिंह बने नवाबगंज के ब्लॉक प्रमुख। बाबागंज बहराइच में जनपद में प्रमुख पद के लिए हो रहे नामांकन में ब्लॉक नवाबगंज बीजेपी के प्रत्याशी जयप्रकाश सिंह ने ही किया नामांकन। एक नामांकन दाखिल होने से जयप्रकाश निर्विरोध प्रमुख नवनिर्वाचित हुए। राजीव कुमार सिंह की रिपोर्ट। प्रदेश के सहकारिता मंत्री मुकुट बिहारी वर्मा के बेटे सौरभ वर्मा मेहीपुरा ब्लॉक के निर्विरोध प्रमुख निर्वाचित हुए। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश बहराइच के ब्लॉक मेहीपुरा में ब्लॉक प्रमुख के चुनाव में सहकारिता मंत्री श्री मुकुट बिहारी वर्मा के बेटे सौरभ वर्मा नवनिर्वाचित ब्लॉक प्रमुख चुने गए। ब्लॉक प्रमुख की जीत की खुशी में क्षेत्रवासियों में खुशी का माहौल रहा। रिपोर्ट राजीव कुमार सिंह। जनपद बहराइच से चुनाव से पहले ही मुसलमानों को एमआईएम अध्यक्ष अवैसी ने दिया बड़ा झटका। आज पार्टी कार्यालय के उद्घाटन के मौके पर उनके समर्थक मुसलमानों को भी थी बहुत उम्मीदें। जानकारी के अनुसार 5 मिनट से भी कम समय देकर निकल गए अवैसी। प्रोग्राम में बुलाए गए पत्रकारों को सामने करने से बचकर पहले ही चले गए अवैसी। अवैसी के इस रवैये से मुसलमान और पत्रकारों में हुई नाराजगी। अगर यही रवैया रहा तो यूपी के 100 सीटों पर इनके प्रत्याशियों का क्या हाल होगा। बात करें अगर लोगों की तो बहुत ज्यादा ही तादाद देखने को मिली। खूब लगे शेर आया के नारे। उद्घाटन के बाद अवैसी सैयद सलार मसूद गाजी की दरगाह भी गए। रिपोर्ट अजमल शाह, बहराइच। मोहतरम जनाब शौकत साहब
सदर उत्तर प्रदेश मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन जनाब आसिम गफ्फार साहब, उत्तर प्रदेश के मेरे तमाम मजलिस के मोतमदीन अराकीन, मौजूद नाज़रीन इकराम, मैं आप तमाम का दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूँ कि आज बहरेच में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के असेंबली इलेक्शन के ऑफिस का इफ्तिताह किया गया है। मैं इस मौके पर आप अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरे अजीज दोस्तों, आप लोग खामोश हो जाएं। चंद मिनट आपके दरमियान में बैरिस्टर साहब रहेंगे, उसके बाद यहाँ से जाना है चूंकि इनकी फ्लाइट भी है। मैं आपसे मुअद्दबाना गुजारिश कर रहा हूँ कि खामोशी से यहाँ से लोग हट जाए। ये हमारे लिए एक मुबारक दिन है। जिलाधिकारी टीके शंभू के निर्देशन पर दिनांक 7 जुलाई से 13 जुलाई तक अवैध शराब के विरुद्ध चलाया जा रहा अभियान। विशेष प्रवर्तन अभियान के क्रम में आज भिनगा एसडीएम राजेश कुमार मिश्रा, तहसीलदार भिनगा राजकुमार पांडे व आबकारी निरीक्षक अब्दुल कैसफ द्वारा महेश कुमार गुप्ता रेडिको खैतान लिमिटेड थोक अनुज्ञापन का आकस्मिक निरीक्षण किया गया। जमुना क्षेत्र में एसडीएम श्री परमिंद्र कुमार व आबकारी निरीक्षक अरविंद कुमार सिंह द्वारा फूटकर आबकारी दुकानों का निरीक्षण किया गया। इकौना क्षेत्र में ARPF चौधरी एसडीएम इकौना व आबकारी निरीक्षक इकौना द्वारा इकौना क्षेत्र के आबकारी दुकानों का निरीक्षण किया गया। रिपोर्ट भुजो अहमद श्रावस्ती।